गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चलिए प्रश्नावली 9.3 का चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न में क्या है? चौथा प्रश्न में है सिद्ध कीजिए कि, यानी कि हमें जो है इस पक्ष को हल करके जो दाया पक्ष के साइड में है ये जो है हमें लेकर के आना है। ठीक है, जहां भी सिद्ध करना होगा तो हमें क्या करना है, दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को हल करके दूसरा पक्ष जो है लाना होता है, ये होता है सिद्ध करना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, साइन 63 कॉस 27 कॉस 63 साइन 27 बराबर 1। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होगा, ऐसे मानना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए साइन 63 और क्या दिया है हमें, कॉस 27 दिया है। तो कॉस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉस 27 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 63। ओके, क्योंकि 90 में जब हम 63 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 27 प्राप्त होगा। तो हम कॉस 27 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 63। फिर यहाँ है प्लस कॉस 63, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 63 और साइन 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में घटाएंगे 63 तो हमें प्राप्त होगा 27। ठीक, बराबर 1। इसे नहीं लिखता मैं क्योंकि सिद्ध करना है, तो हमें लास्ट में क्या लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। ओके, अब देखिए यहाँ पास साइन कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पास क्या है, कॉस 90 माइनस 63। ओके, तो यहाँ पास है साइन 63, तो कॉस 90 माइनस 63 का मान क्या होगा, इसका मान होगा साइन 63। क्या हो जाएगा, इसका मान भी साइन 63 होगा। थीटा के स्थान पे 63 इसलिए साइन 63 प्लस कॉस 63 है, जो हो गया कॉस 63। और फिर यहाँ पास क्या है, साइन 90 माइनस 63। तो साइन 90 माइनस 63 का मान क्या होगा, कॉस 63 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पास साइन 63 इंटू साइन 63, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस इसी प्रकार से कॉस 63 और ये इंटू कॉस 63, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63। ओके, अब देखिए एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या है 63 है, इसलिए दोनों क्या है बराबर है ना। मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया और एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों का योग होगा 1। ठीक है, और यही जो है हमें सिद्ध करना था, किसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो ये जो है हमारा सिद्ध हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हम चौथा का पहला प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए चौथा का दूसरा प्रश्न है 10 15 10 36 10 45 10 54 10 75 बराबर 0। ओके, सारे किस में है, इनटू में है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में घटाएंगे 75 तो हमें क्या प्राप्त होगा 10 15। उसी प्रकार से 10 36 को क्या लिख सकते हैं, 10 36 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 54। क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 54, क्योंकि 90 में घटाएंगे 54 तो प्राप्त होगा 36। ओके, फिर आगे है 10 45 10 54 10 75, इन तीनों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब देखिए 10 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम यहाँ पास 10 90 माइनस 75 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कॉट 75। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पास 10 90 माइनस 54 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 54 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 10 45 है, तो 10 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान होता है 1। तो हम 10 45 के स्थान पर रखेंगे 1, तो इंटू 1 हो गया। फिर आगे है 10 54 इंटू 10 75। ठीक, यहां तक सबको क्लियर अच्छे से। अब देखिए कॉट 75 को, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉट 75 है इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1/tan 75, क्योंकि कॉट थीटा का मान क्या होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1/tan 75। वैसे ही यहाँ पास कॉट 54 है, इसके स्थान पे लिखेंगे 1/tan 54। ओके, अब ऊपर में क्या है, यहाँ ऊपर में है tan 54, यहाँ 1 है तो 1 का इंटू होगा तो हमें वही प्राप्त होगा,
इसलिए 1054 ही रहने देंगे। और यहाँ पास है 1075। ठीक है, ये सब किस में है, ये सब जो है आपस में इनटू में है। ठीक, तो ये दोनों कहाँ है आपके, नीचे में है बटे में, यानी कि ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर में होगा 1054 इंटू 1075 और नीचे में क्या है 1075 इंटू 1054। ये सब किस में है, ऊपर का इंटू में या नीचे का इंटू में, ये दोनों किस में है, बटे में है। ओके, तो देखिए 1075 से 1075 होगा, भाग देंगे तो आएगा 1। और यहाँ पास 1054 से 1054 को, सॉरी 1075 से 1075 और 1054 से 1054 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऊपर में आएगा 1 और नीचे में भी आएगा 1, यानी किसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। ओके, तो ये जो है आपका सिद्ध हुआ कि इसे जो है हल करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम चौथा का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए चौथा का तीसरा प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 2। तो हमें जो इसे हल करके 2 लेकर के आना है, ये सिद्ध करना है। ओके, चलिए हल करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 85 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे जो है साइन स्क्वायर 80 को, और ये जो साइन स्क्वायर 80 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10। ओके, अब बाकी साइन स्क्वायर 10 को रहने देंगे ऐसे ही, और साइन स्क्वायर 5 को भी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पास थीटा के स्थान पे क्या है, 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 का मान क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है साइन में, इसलिए अभी क्या होगा, कॉस के स्क्वायर होगा। फिर आगे देखिए, आगे है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पास है कॉस स्क्वायर 5, तो इसे जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 5 को, मैं सबसे पहले इसे लिख रहा हूँ क्योंकि सब क्या है, प्लस में है, तो हम कैसे भी इसे लिख सकते हैं। तो पहले लिखा साइन स्क्वायर 5, अब लिखता हूँ इस कॉस स्क्वायर 5 को। ठीक है, फिर प्लस, अब लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 10 को, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस यहाँ होगा कॉस स्क्वायर 10। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, और यहाँ पास थीटा के स्थान पे क्या है, 5, यहाँ भी 5, यानी कि इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों का मान होगा 1। तो यहाँ लिखूंगा मैं इन दोनों के स्थान पे 1, बीच में क्या है प्लस, तो हो गया प्लस। और यहाँ भी देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 10, जिसका मान भी क्या होगा, इन दोनों का मान भी होगा 1। ओके, और 1 प्लस 1 का मान क्या होगा, 2, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सिद्ध हुआ कि इन सब को आपस में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक चौथा के प्रश्न को हल करेंगे। ओके।